तेजस्वी यादव जी इतने घमंड में चूर हैं। अच्छा। जो उनको रियली बता रहे हैं या उनका जो गाइड दिशा निर्देश देते हैं वो उनकी बातों तक कानों तक सही बात नहीं पहुंचाते हैं। नामांकन भी करवा चुका था पिछले बार भी जी, लगे। बिल्कुल 2020 में भी मैंने फाइंड कर चुका था। हाँ। मेरा काफिला देख के घबरा गया था, विपक्षी तो घबरा गया था। अच्छा। कि यादव है, कहीं यादव का वोट नहीं काटे, इसके चलते मैंने नामांकन रद्द करवा दिया गया कौन था। मैंने बाद में भी मैंने नाव दिया, साथ ही मैंने सूखा राशन पहुँचाया, अच्छा। कपड़ा बस तक पहुँचाया हूँ। वहाँ सामुदायिक किचन बनवा के वहाँ 15-15 दिन लगा के 1-2 किचन नहीं 15-15 किचन अलग अलग क्षेत्र में लगवा के मैं पूरे टीम के द्वारा मैंने वहाँ खाना खिलवाने का काम किया हूँ। अभी हमारे साथ दरभंगा के हायाघाट विधानसभा के भावी प्रत्याशी और कहें तो इस बार चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुके प्रत्याशी मणिकांत यादव जी हैं और इनको प्रिंस के नाम से भी लोग वहाँ पर जानते हैं। बाद इन्होंने अपने क्षेत्र में कई एक काम किया है, मतलब अपने पंचायत को छोड़ करके भी, मतलब पंचायत के साथ साथ अपने पूरे जिले में कई एक जगहों पर मुफ्त एम्बुलेंस की सेवा दी है। डूबे हुए जगहों पर, बाढ़ से ग्रसित जगहों पर नाव की व्यवस्था दी गई थी इनके द्वारा। इसी कैसे तमाम कार्य हैं जो इनके द्वारा किया गया, इनसे हम पूरी जानकारी आपको अभी देने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक है उनको मेरा नमस्कार प्रणाम। सर, आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा रहेगा, पहले हम उसी पे बातचीत करेंगे। चुनाव वहाँ की जनताओं ने मुझे बोला लड़ने के लिए, वहाँ का मैं क्षेत्र का बेटा हूँ। अच्छा। वहाँ का स्थानीय जनताओं की मांग है स्थानीय उम्मीदवार होनी चाहिए, साथ ही जो स्थानीय जो वहाँ के लोगों को सेवा करते छोटे वैसे उम्मीदवार चाहिए। मतलब पहले पूर्व मुखिया थे ना? बिल्कुल, मैं मुखिया प्रखंड महासचिव भी रह चुका हूँ। अच्छा अच्छा। साथ ही मैंने अपने मुखिया कार्यकाल में करीब 20 साल से सेवा कर रहा हूँ सड़क पे ही। अच्छा। मैं 16 घंटा सड़क पे बिताता हूँ। हाँ। घर पे बहुत कम ही रहता हूँ। और आज के डेट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने जो एक अमीरी गरीबी और जो नेताओं की जो बात होती है, जो नेताओं की बच्चे जो है बाहर जाते पढ़ने के लिए, मैं अपने तीनों में, मेरा एक बेटा 9th में, एक 7 में है और एक 5 में है। सभी को मैंने गाँव के स्कूल में पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, नेता हो करके आप इतने बड़े अच्छे नेता बन करके और अपने गांव में ही बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। वो इसलिए पढ़ाता हूँ कि समानता बराबर होनी चाहिए, कि वहाँ की ये गरीब को बच्चे को ये ना फील हो कि मुझे यहाँ की नेताओं या बड़े लोगों के बच्चे बाहर जाते हैं। आखिर भैया एक बात बताइए कि वहाँ अगर पढ़ाई होती है, प्राइवेट में पढ़ाई होती है, तो सरकारी वेतन वो टीचर इतने लेते हैं, आखिर वो वहाँ पढ़ाई क्यों नहीं होगा? अगर वहाँ की अगर जनता और जनप्रतिनिधि अगर सिस्टम से वहाँ काम करवाएंगे, स्कूल पे ध्यान देंगे, तो वहीं क्यों नहीं बेहतर शिक्षा मिलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कोई विधायक सांसद जी ये बता दे आखिर आज तक क्यों नहीं विद्यालय पे ध्यान देते हैं? तो वहाँ के उपस्वास्थ्य जो भी है सिर्फ बन जाता है, खंडर रहता है, लेकिन वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। मैं उस क्षेत्र में नहीं, जहाँ लगता है कि इस तरह की मामला है, वहाँ मैं कदम से बच्चों के भी साथ खड़ा रहता हूँ। कहीं विद्यालय में अगर अति में पैसा ज़्यादा लेता है, वहाँ भी खड़ा उसको करवाता हूँ कि पैसा ज़्यादा नहीं लेना है। मैं तमाम जगहों पे 24 आवर में खड़ा रहता हूँ। अच्छा, आपके बारे में एक चर्चा है कि आप अपने जिला में कई अनेक जगहों पर नाव का मुहैया कराते हैं, एम्बुलेंस का मुहैया कराते हैं, फ्री एकदम निःशुल्क, ऐसा क्या? बिल्कुल, मैंने जो उस लायक है, जिनको मतलब जो होना एक होता है पुअर फैमिली, जिनको सक्षम नहीं है, उनके लिए मैं कहीं भी आज एम्बुलेंस पे पहले मैं दिया था अपना, लेकिन आज के डेट में जिनको जो है उस लायक नहीं है, तो मैं अपनी निजी पैसा देता हूँ। या कहीं बहुत सर्किल में ऐसे भी लोग हैं मेरे टीम में जिनको मैं फ़ोन करके बोल देता हूँ निःशुल्क वो पहुँचाते हैं एम्बुलेंस से। जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ की जनताओं से पूछ सकते हैं। दरभंगा जिला के तमाम एम्बुलेंस वाले वो भी बता देंगे। अगर मेरे नाम पे जाते हैं तो या तो पूर्ण रूप से कम लेंगे भाड़ा, डीजल ड्राइवर खर्च लेके जाते हैं, या अन्यथा लेबो नहीं करते। मतलब आपके नाम पे वहाँ पर किराया भी कम लिया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि मैं अपना भी 2 एम्बुलेंस रखा था, तो उस एम्बुलेंस के लेके कि एम्बुलेंस का ओनर है, जब वो निःशुल्क चलाता है तो वो लोग उसमें भागीदारी बन जाते हैं कि क्यों नहीं मैं भी भागीदारी बनूं। वे मैं दरभंगा के तमाम एम्बुलेंस के वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे नाम पे जितना जरूर कर देते हैं वो लोग, उन भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़िएगा? मुद्दा देखिए, आप पहले पता कर लीजिए। आपने बोले ना, बाढ़ हो, कोरोना हो या आगलगी हो, वो हर विकट परिस्थिति, मैंने बाढ़ में भी मैंने नाव दिया, साथ ही मैंने सूखा राशन पहुंचाया, कपड़ा बस तक पहुंचाया हूँ। वहाँ सामुदायिक किचन बनवा के वहाँ 15-15 दिन लगा के 1-2 किचन नहीं 15-15 किचन अलग अलग क्षेत्र में लगवा के मैं पूरे टीम के द्वारा मैंने वहाँ खाना खिलवाने का काम किया। वो लोग के साथ रात भर उनके साथ रहा। नाव पर भी मैंने साथ रहा, उनको कुशेश्वर व्यवस्थान में रहा है। अपने विधानसभा की मांग में बात नहीं कर रहा, मैं कुशेश्वर में, कीरतपुर में, गौरा बोराव में, ऐसे जगह की बात मैं कर रहा हूँ आपको। अच्छा। वहाँ मैंने रात भर मैंने नाव पे सहारा लेके नाव पे ही रह गई। लोकसभा चुनाव कभी लड़े हैं? कि पूरा क्षेत्र में ही आपने काम कर दिया है। जी नहीं, आगे समय आएगा तो जरूर लड़ूंगा। लोकसभा भी लड़ लीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस बार विधानसभा लड़ने जा रहे हैं, क्या कोई नेता, कोई पार्टी का नजर आप पे पड़ा
कोई बोला कि अरे भाई इतना काम किया, आओ हमारे भाजपा से लड़ लो, आओ हमारे आरजेडी से लड़ लो? भाई मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हम लोग समाज सेवी है। हाँ, हम लोग ना बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं उसको फाइनेंसर है, ना मेरे पास 2 नंबर का पैसा आता है, ना भूमि माफिया, ना शराब माफिया हूँ, हाँ, और ना मैं 2 नंबर का धंधा है। मैं किसान का बेटा हूँ, समाज सेवी के रूप में मैं अपने मुखिया के रेंज में 2 एकड़ जमीन बेच चुका हूँ। अरे वाह, जमीन बेच के सेवा की है? जमीन बेच के मैंने सेवा, 2 एकड़ में जमीन और रिकॉर्डेड 1621 में मुखिया था। हाँ। 1621 बेच के मैंने कभी किन्हीं को मैं अलग नहीं समझाऊं कि आप हैं तो किस कास्ट से है या कौन है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सबको बराबर रूप में देखा हूँ, जिस तरह अपने बच्चों को देखता हूँ उस तरह मैं सबको देखता हूँ। अच्छा, तो इस बार किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा? बस चूंकि देखिए, मैं एक सवाल होगा आम सा सवाल है। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि MOI समीकरण, मतलब ये MOI समीकरण का आरजेडी पार्टी है। आप भी यादव जी हैं, तो तेजस्वी यादव नहीं कहे? हम भी यादव हैं, इसका मतलब क्या है? तेजस्वी यादव जी नहीं कहे वोट आके चुनाव लड़ लीजिए अपने ही पार्टी? तेजस्वी यादव जी इतने घमंड में चूर हैं, अच्छा, जो उनको रियली बता रहे हैं या उनका जो गाइड दिशा निर्देश देते हैं वो उनकी बातों तक, कानों तक सही बात नहीं पहुंचाते हैं, या जो अभी जो क्षेत्र में भेजते हैं, जो इनको डाटा देते हैं सर्वेयर ही इनका बिक जाते हैं। अच्छा, अब सर्वेयर जाते हैं सर्वे करने के लिए, जो वहाँ के जो दलाल तबका का कैंडिडेट है, सर्वेयर को सटाया, मतलब अपने तरफ उसको अच्छा होटल व्यवस्था कर दिया, मोटी रकम दे के लिए अपना गाड़ी इसको दे देता है, इधर से जो मिलना है, अब उधर से मोटा मिल जाता है, तो भैया क्यों नहीं आपका नाम देगा? अब यादव जी हो करके तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं, मतलब गलत? तेजस्वी जी का विरोध नहीं कर रहा, उनके क्रियाकलापों का विरोध कर रहा हूँ मैं, उनका विरोध नहीं कर रहा। उनका जो सर्वेयर जाता है, सर्वे रिकॉर्ड आप बताइए कि क्षेत्र में जो काम कर उनका नहीं है, और जो जिसको 2 दिन से नहीं जानता है, क्षेत्र में पैसा के बदल जो दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब रहता है, स्टेट से बाहर रहता है, 2 नंबर धंधा करता है, उसका नाम क्षेत्र में लाइट में लाता है। आखिर ये कहाँ से, वो कब से समाज सेवी बन गया? अच्छा, बिहार मतलब जातिवाद, मतलब ऐसा कहा जाता है जी, मैं नहीं, बिहार चुनाव के समय में मैं नहीं मानता इस चीज़ को। नहीं होता है? जी नहीं, मैं नहीं मानता। मतलब आपके जो समर्थक है सभी जाति से हैं? मेरे सभी जाति क्या है, जितने अभी भाई आप कहिएगा ना, कोई दल से प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, वो जिस दल के हो, नाम है मैं नहीं बोलूँगा, मैं हर दल से अपने साथ खड़ा सकता हूँ। आप मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ उस विधानसभा के, उस जिला के जो भी छोटे बड़े दल है मेरे साथ रहे। मेरी विधानसभा की बात होगी तो मेरे साथ रहेंगे। अच्छा, पूरे जिला का जो मेरे टीम सब है, जो मेरे दोस्त हैं, वो सारे लोग मेरे साथ रहेंगे। मतलब जाति धर्म से हट करके आपका क्षेत्र है? बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल होगा और, आप विधानसभा चुनाव लड़ने इस बार जा रहे हैं? पिछली बार मैंने नामांकन भी करवा चुका था। पिछले बार भी लड़े? जी बिल्कुल, 2020 में भी मैंने फाइंड कर चुका था। हाँ। मेरा काफिला देख के घबरा गया था, विपक्षी तो घबरा गया था। अच्छा। कि यादव है, कहीं यादव का वोट नहीं काटे, इसके चलते मैंने नामांकन रद्द करवा दिया गया था। कौन करवा दिया रद्द आपका? अब जो करवाए हारे वहाँ से। मतलब नामांकन रद्द हो गया आपका? बिल्कुल। ऐसा क्यों, मतलब ये किस रीजन से हुआ? अब क्या बताएं, इसको चीज़ को उतना खंडन करेंगे। मैंने इसका केस किया था, लेकिन मेरा एक ही संकल्प मैंने लिया कि जब मैं नामांकन का मतलब फील्ड में हूँ, मैदान में हूँ, नामांकन रद्द के बाद भी तो मैदान में हूँ ना। ऐसा थोड़ा आपराधिक घटना वटना था क्या, आपके मामला दर्ज था क्या जो आपका नामांकन? आज तक मेरे पे केस नहीं है। तब काहे के लिए रद्द हो केस गया? नहीं है, रद्द करवाया दिया किसी कारण बस। उसमें यस या नो, हाँ या ना में, बल्कि मौका मिलती सुधारने का 3 सेट में किया गया था, मौका मिलती है, लेकिन सीधा बोला कि रद्द है। तो चलो भाई बोले रद्द है, तो हम लोग का जो मांग था बाहरी भगाओ हाया घाट बचाओ, अच्छा, उस मांग को पूरी करनी थी। मैंने वो नारा दिया था, वो नारा मैंने सक्सेस किया। मैंने तमाम जनताओं के बीच मुझे रिक्वेस्ट भी किया गया, धमकियाँ भी मिली। अच्छा, फिर मैंने जो मेरा काम था, मैं क्षेत्र में रहा और वोट जिधर मन उधर वोट को किया। मैं ये नहीं कर व्यक्ति किन्हीं को मदद किया, ये भी मैं बता रहा हूँ, मैंने किसी को मदद नहीं किया। मैं वोट डाइवर्ट जरूर इधर से उधर करवाया। 30 से 32 हज़ार वोट को हेरा फेरी जरूर। मतलब बाहरी को भगाइए के माने? बिल्कुल माने, 10,000 वोट से हरवाए, पता कर ली। बल्कि वो प्रबल हनुमान का ये उनको वैसे शख्स को हरवाए थे। अच्छा, किस पार्टी से मौका मिलेगा तो चुनाव लड़िएगा? किसी दल से मिलेगा, मैं उनको सीट निकाल के दूंगा। किसी भी दल से मिलेगा, सीट निकाल के देंगे? बिल्कुल। अब तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने लगे हैं, आरजेडी के खिलाफ। खिलाफ आरजेडी से मिलेगा, उम्मीद है? नहीं, हम खिलाफ नहीं बोले, उनके खिलाफ नहीं बोले। उम्मीद है आरजेडी से मिलेगा? आरजेडी कोई पार्टी जो नहीं दी, कभी नहीं देंगे। आप तो क्या बोले हैं कि उनको जो गाइडलाइन दिशा निर्देश देते हैं, या वो गलत है या खुद उनकी मानसिकता गलत है। वो धरातल पे आके कम से कम ये देखे ना कि यहाँ की कौन किस क्षेत्र में बेटा का। आज एक बात बताइए, ठीक, बहुत अच्छा बात बोले। हाँ भाई, संतोष कुशवाहा की बात करते हैं, है ना, पूर्णिया से। वो कल तक बीजेपी, अभी वो सुने आरजेडी में आ रहे हैं। वहाँ की जनताओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप बीजेपी में हैं तभी हम ही को, आरजेडी में आ गए तो मुझे ही दीजिए। फिर लोजपा में चले जो हैं। मेरे विधानसभा का वही हाल है कि एक शख्स है कि कभी लोजपा से आते हैं, तो कभी आरजेडी से आते हैं, फिर कभी बीजेपी से उम्मीद लगाते हैं।
और ऐसे लोग के साथ हराने से लोग चले जाते हैं। पता नहीं क्या मानसिकता गिर गया लोग को भी समझना होगा ना। आज हम आपका विरोध कर रहे हैं, फिर तुरंत आ रहे, फिर आप मुझे ले रहे हैं। कास्टिज्म, नहीं, जात 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 नहीं, भाई नहीं। भाई देखते हैं। नहीं भैया, रुपया, मोटा रुपया, अच्छा, पैकेज। वो मिल गया, सारा व्यवस्था है वही। इस बार कैसे लड़िएगा चुनाव? आपको तो कह रहे कोई देवे नहीं करेगा, तब कैसे लड़िएगा? दिक्कत है, निर्दलीय लड़ रहे हैं। मैं इस क्षेत्र का विधानसभा का बेटा हूँ, हाँ। सेवक हूँ, हाँ। और वहाँ के लोग मुझे लड़ा रहे हैं, मैं लड़ नहीं रहा हूँ। अच्छा, वहाँ के लोगों की मांगे, आप क्षेत्र में जाके लीजिए फीडबैक। जीत जाइएगा इस बार? बिल्कुल, निश्चित रूप से, निकाल के दीजिएगा। निश्चित रूप किस से। पे उम्मीद है अभी? मतलब इतना हम लोग डिस्कस कर लिया, आखिरी में एक सवाल होगा, किस पे उम्मीद है कि कौन टिकट दे सकता है? किस पे सबसे ज्यादा भरोसा है? बिल्कुल नहीं, किसी पे नहीं? मुझे किसी उम्मीद नहीं है, ना किसी पास बन गया। अकेले काफी है। बिल्कुल काफी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ मणिकांत यादव जी थे। हालांकि इन्होंने नाराजगी दिखाई है, हर एक पार्टियों से इनकी नाराजगी है। इनका सीधा तौर पे कहना है कि किसी भी पार्टी पे इनको उम्मीद नहीं है कि इनको टिकट देगी, क्योंकि ज़मीन पर जो काम करते हैं उनकी बातों को पार्टी कार्यालय तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इनका सारे पार्टी से नाराजगी है। बाकी इनका कहना है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं और इस बार जीत करके भी वहाँ पर आएंगे और लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? क्षेत्र में देखिए, अब बता देना चाह, सबसे पहले विधानसभा के अंतर्गत, वो मैं अपने विधानसभा की बात लेकिन पूरे बिहार में हर विधानसभा के अंतर्गत जो है ना, और हर पंचायत के अंदर कम से कम खेल का मैदान होनी चाहिए, ताकि वहाँ की फिजिकल एकेडमी हो जाती है। तो वहाँ का अभी देखिए, महिलाएं और माताएं बहनें जो लोग हैं, अभी वो भी आगे बढ़े हैं, जो गांव की बहू भी दौड़ में आगे बढ़ रही है, और वो सुविधा नहीं को निकाल जा रही है। अगर पंचायत कम से कम वो तो दौड़ कर लेगी ना। पटना आना पड़ता है सबको प्रैक्टिस के लिए, जो भी करना पड़ता है, उधर उधर जगह जाना पड़ता है। प्रत्येक पंचायत में फिजिकल एकेडमी हो जाती है, चाहे वो सरकार के द्वारा अगर हो जाता नहीं तो इतना है कि टीम खड़ा करके वहाँ एक कोचिंग सेंटर वहाँ भी बनवा दूंगा। वो भी बनवा दीजिए? वो भी बनवा, सब अपने बना दीजिएगा? निश्चित बनवाऊंगा। एक बड़ा सा कोचिंग संस्थान खुलवाऊंगा, साथ ही डिग्री कॉलेज का स्थान जो है 2-4 जगह, चाहे उसके लिए सड़क से ले लाठी खाना पड़े, क्योंकि लाठियों की सरकार है। अभी आपका काम वादा कम मिलते, लाठियाँ ज्यादा बरसती है। आप देख रहे हैं क्या मिलती है, लाठी खाना पड़े, लेकिन वहाँ वो करूँगा। साथ ही हाया घाट में सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि हाया घाट स्टेशन है, लेकिन उसको प्लेटफार्म का दर्जा दिला के बड़ा सा प्लेटफार्म, और प्रत्येक एक्सप्रेस का रुकवाने का काम इसलिए करूँगा कि उतना पुराना स्टेशन है, और हाया 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर लोग जाते हैं दरभंगा जंक्शन। अब एक बार आपके गांव में स्टेशन है, आपके वहाँ ट्रेन नहीं रुकती है, और 30 कभी कभी उसका टिकट टाइम लेट होने के कारण, रोड खराब है, जाम लगने के कारण छूट जाती है ट्रेन। अब वो गरीब आदमी वो क्या करेंगे बताइए, आप ही बताइए। अब कहीं किन्हीं को हॉस्पिटल का काम है, टाइम लिए हुए हैं कि आज हमको आना पहुँचना है, 2 दिन पहुँचना है, उनका ट्रेन छूट जा रहा है। तो वो हाया घाट पर स्टेशन पर निश्चित रूप से एक्सप्रेस रुकवाने का काम करूँगा। मतलब छोटी मोटी जमीनी समस्या बहुत सारे, उसको लेकर के आप एकदम काम किया जाएगा। क्षेत्र में जो भी समस्या है, भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र को जरूर बनाना है। आप पता है, मेरे टाइम में अपने ब्लॉक में, पूरे ब्लॉक में भ्रष्टाचार को मुक्त किए थे। अपने रीजन में पता कर लीजिएगा कि न आवास में 1 रुपया लिया हूँ, बल्कि अब खुला आज के डेट में आवास योजना में 30-30 हज़ार रुपये ली जाती है। पता कर लिए, आवास योजना में 1 रुपया नहीं लिए थे, शौचालय सब कुछ में बना हुआ है। ब्लॉक के बाद अब पूरा विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त कर, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। चलिए, बाकी इन्होंने बहुत कुछ बातों को रखा है। अपनी बातों के माध्यम से इन्होंने कहा है कि हम अपने विधानसभा में क्या क्या काम करने जा रहे हैं, और किन किन कारणों से इनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और किन कारणों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाकी हमारे बीच के बातचीत आपके चैनल्स के माध्यम से बता दे रहा हूँ। वहाँ की बात हो गई हायाघाट की, महानार की जनता को विपिन सर लड़ रहे हैं। विपिन सर जैसे लोगों को चुनाव जीतनी चाहिए, उनको भी आना चाहिए, वो आ रहे हैं। तो महानार की जनता से मेरा निवेदन है कि विपिन सर के जैसे को लोग वोट करें। अच्छा, उनके लिए भी सिंपैथी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बाकी अच्छे मित्र हैं मेरे, मेरे घर पे भी गए थे, 2 बार गए थे। बाकी इनकी बातचीत से आप कितना सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।